हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y + 7 इक्वल्स टू में नहीं है, बस 2y + 7। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले पार्ट में आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 3x, ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7। ठीक है, 2y + 7, सॉरी 4 नहीं है यहाँ, 7 है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मुझे इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो जब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो वहां पर हम वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने से पहले, एलिमिनेट कैसे करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन को। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेम करते हैं। तो 3x, ठीक है, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, छोटा लिख लेता है। फिर यहां पर आ गया 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये जो 2y ना इधर लेके आया, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये मेरी हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम वेरिएबल को क्या करते हैं, सेम। तो मैं यहां पर देखता हूं, वेरिएबल मैंने ले लिया y, तो इसको सेम करना है। तो यहां पर इक्वेशन लिखो, 3x - 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 4। यहां पर आ गया 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब मेरे को क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, ये आ गया मल्टीप्लाई का साइन। अब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन से, 5 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन से, तो 2 3 = 6x, फिर यहां पर आ जाएगा 2 5 = 10, तो 10y इज इक्वल टू 2 4 = 8। ठीक है, फिर 5 9 = 45। ठीक है, तो यहां पर आ गया x, फिर 5 2 = 10, तो ये हो गया 10y इज इक्वल टू 5 7 = 35। अब जिस वेरिएबल को आपने सेम करा है, अगर उसके साइन सेम है तो आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है, जैसे ये माइनस है तो इसे मैंने कर दिया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया मेरा माइनस, ये यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो दरअसल में इसे ये कहता है क्या कि सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो पुराना वाला साइन, इसको भूल जाना है, मतलब नए वाले पे ध्यान देना है। प्लस का और माइनस का कट गए, यहाँ पर माइनस का 45 और ये हो गया 6, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 39x। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो जब आपका क्या आएगा, 35 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा माइनस का 27। ठीक है, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 39। तो क्या ये 3 से जा रहा है, हाँ, 3 9 जा और 3 1 जा, 3 3 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 19/13। इसको हम करेंगे पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है हमारी, ये वाली है। तो यहां पर लिखेंगे हम 9, ठीक है, x - 2y इज इक्वल टू 7, तो 9 x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये 9/13। ठीक है, माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये कितना हो जाएगा, 9 9 = 81, तो 81/13 माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो ये क्या कट रहा है 81/13 से, देखते हैं, देखो 13 7 जा, तो 3 7 = 21। ठीक है, और नहीं कट रहा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 7 × 7, ये हो जाएगा 9, तो नहीं कट रहा। तो वो आगे चलते हैं, 2y के नीचे लगाएंगे 1, तो 1 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13, तो ये हो जाएगा 81 - 26y। ठीक है, इधर हो जाएगा 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करें इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 - 26 और 7 × 26y, तो यहाँ पर क्या आएगा, 26y इज इक्वल टू 7 की 13 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 91। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 26y इज इक्वल टू 91 - 81। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 10। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 26y, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 2y था। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10/26। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/13।
ठीक है। अब अगर इसको चेक करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं, y की और x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, यही आना चाहिए। तो इक्वेशन 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देखो, तो 9 इंटू, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा x की जगह पर 9/13, ठीक है, फिर माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, मतलब y की जगह पे माइनस का 5/13, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। तो यहां पर मेरा आया 81/13, फिर माइनस माइनस प्लस 10/13, ठीक है, तो आंसर आएगा 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 91/13, तो 13 7 सा, तो ठीक निकालिए हमने। अब हम इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इसमें भी तो लिख लेते हैं इक्वेशन x मतलब 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी एक्सप्रेस x in terms of y फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से, तो देखो इक्वेशन मेरे को दिख रही है यहाँ पर फर्स्ट वाली, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये छोटी है तो ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो मेरे को x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है ना, तो y वाली टर्म उधर भेज दो, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये x है, x की वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, ठीक है, मतलब ये वाली, ठीक है, x से जो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से बनाया ना, तो इक्वेशन सेकंड में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं, इक्वेशन सेकेंड कौन सी है हमारी, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहां पर x की जगह पर आपको ये वैल्यू रखनी है, तो 9, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक है, फिर माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 3 जा 9 होता है, अब इसकी से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये इधर जाएगा, तो 15y इज इक्वल टू 15 में से देखो 15 में से 2 गया तो 13y, ठीक है, तो 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 जाता है तो क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में 13, तो देखो y और y की वैल्यू सेम आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करते हैं हम पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको मान लेता है कि हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5/13, ठीक है, फिर अपॉन में इसके पूरे अपॉन में 3 है, तो इसे सॉल्व करके देखो कैसा आएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस का 25 अपॉन में 13, ठीक है, यहाँ पर 4 के नीचे लगाएंगे 1, ठीक है, यहाँ पर अपॉन में पूरा चल रहा है 3, तो x इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 13, ठीक है, 13 4 जा, ठीक है, तो 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 52, तो 52 माइनस 25 अपॉन में 13 और अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर देखो 52 में से जब हमारा क्या जाएगा 25, तो बचेगा हमारा 27, तो 27 अपॉन में 13 अपॉन में 3, अब 3 के नीचे लगाओ 1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13 इंटू 3 से काटो तो 3 9 जा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है मेरी 9/13, देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 9/13, और एलिमिनेशन मेथड में भी हमारी यही वैल्यू आई थी x की। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन नंबर
मतलब इक्वेशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट है, उसकी जो इक्वेशन है उसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करा, उसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करा। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसे ग्राफिकली सॉल्व करना, तो ये इसी पॉइंट पर कट रहे होंगे किसी, ठीक है। तो ग्राफिकली में तो थोड़ा हार्ड बैठेगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके करके देख लेना। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।